दोस्तों, एक मेजर कंसर्न है मार्केट में, जो कि अभी नहीं बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन लोग इसको सुनकर काफी डर जाते हैं। मैं भी डर जाता हूं जब लोगों को परेशानी होता है या लोग इस तरह का कोई कंसर्न रेज करते हैं। दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू वन ब्रांड, दिस कैन हैपन विथ एनी ब्रांड, नॉट इज एग्जैक्टली विथ गेमिंग लैपटॉप्स और प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स, और इट कैन बी इन एनी अदर सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक मोबाइल के सेगमेंट में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन यहां पर ब्रांड्स आपको किस तरह का सर्विस देते हैं वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। अब रिसेंटली मेरे को कुछ लोगों ने टैग किया ट्विटर पर कि भैया मेरा लैपटॉप में ये इशू आ गया है, ब्रांड सुन नहीं रहा है, क्या करूं भैया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। मैंने उनसे पूछा आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखा है? कुछ लोगों ने ले रखा है, कुछ लोगों ने नहीं ले रखा है। और जिन लोगों ने ले रखा है उसका भी मैं एक दो एग्जांपल बताऊंगा, क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस किए, और कुछ गुड एग्जांपल्स भी लूंगा कि भाई किन लोगों को एग्जैक्टली काफी हेल्पफुल रहा स्पेसिफिक टू कोई ब्रांड, कि उन्होंने कंप्लेन रेज किया और विद इन अ वीक या विद इन 2 डेज उनका लैपटॉप रिकवर हो गया। बट कुछ लोग हैं जिनके साथ ये चीज नहीं हो पाई। इसके पीछे दो कारण हो सकता है। अब वो दो कारण हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये बहुत स्मॉल वीडियो रहेगा स्पेसिफिक टू द कंसर्न्स व्हिच आई एम गेटिंग। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि करना क्या चाहिए एग्जैक्टली स्टार्ट से लेकर एंड तक, कि लास्ट में आप जाके परेशान ना हो और आप लीगल एक्शंस की बात करें कि हम लीगल एक्शन कर लेंगे, कंज्यूमर कोर्ट पर जाएंगे। ये तो एकदम एंड ऑफ द एंड ऑप्शन है, इसके सिवा कुछ कर नहीं सकते। और वहां पे भी क्या आपको रिफंड मिल पाएगा, नया लैपटॉप मिल पाएगा कि नहीं, इसका श्योरिटी नहीं होता। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने मेरे को ट्विटर पे टैग किया, मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। पिछले साल मैंने काफी लोगों को हेल्प किया उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में, जहां पर लोगों को कुछ लेनोवो के लैपटॉप्स में लीजन में कुछ इश्यूज आ रहा था, लाइनिंग्स आ रहा था। आई टोल्ड देम द प्रोसेस कि भाई कैसे आपको रिजॉल्व करना है, वो हम डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पर हम जस्ट कंसर्न्स जो लोग रेज कर रहे हैं सिर्फ एक ब्रांड से रिलेटेड नहीं है, ये एचपी का भी है, आसूस का भी है, लेनोवो का भी है, देन एमएसआई में भी है। अब अगर आप नॉर्मल कोरा पर जाकर देखोगे, गूगल पर सर्च करोगे हीटिंग प्रॉब्लम इन दिस लैपटॉप, हीटिंग प्रॉब्लम इन दैट लैपटॉप, बहुत से मैसेज मिल जाएंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स के मिल जाएंगे। लेकिन कंसर्न ये है क्या हमने प्रॉपर एक्शन लिया था, या हमने तो कोई गलती नहीं की जिसके कारण लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आया और ब्रांड वो चीज रिजॉल्व करने का कोशिश नहीं कर रहा। चलो अभी एक ब्रांड हमने गलती की कि नहीं ये तो बात की बात है, पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी को सोल्यूशन तो देना चाहिए, उस पर पहले आ जाते हैं। ठीक है। अब मेन पॉइंट है, एक मेरे को पार्थ ने मैसेज किया कि भैया वो उनके एक लैपटॉप में प्रॉब्लम आया है एचपी विक्टस में। आई एम फेसिंग सीरियस इश्यूज इन द फ्रॉम द बिगनिंग October 2024 में I was facing problems with it from the time to time, for which I have registered a complaint to the online HP care. Some problems were fixed, but sometimes there is a problem like battery backup issue, any graphic card at locked at 20 watt. तो उनको अक्टूबर से प्रॉब्लम आ रहा था 2024 से अपने एचपी विक्टस में, और उन्होंने कंप्लेन रेज किया, कुछ चीजें फिक्स भी हो गई और कुछ चीजें नहीं फिक्स हो पाई, जिसके लिए उन्होंने री रेज किया। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी, मतलब हम लोग आ गए हैं जून में 2025, मोर देन 6-7 मंथ्स, 8 मंथ से वो इन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और उनका मदरबोर्ड भी 2-3 बार चेंज हो चुका है, लेकिन उनका लैपटॉप रिप्लेस नहीं किया गया। जब प्रॉब्लम रियली में कस्टमर को हो रहा है, यूजर को हो रहा है, मैंने इसको टैग भी किया है ट्विटर पर, लेकिन यहां पर भी अगर कंपनी आपका लैपटॉप रिप्लेस करके नहीं देती है, ये कहती है कि नहीं आपका जो लैपटॉप है हमने सब कुछ कर दिया और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो उस केस में यूजर क्या करेगा? इस केस में यूजर के पास कोई ऑप्शंस नहीं रह जाता है। वो हम हमारे पास आते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के पास जाते हैं, ज्ञान थेरेपी के पास जाते हैं, वेनम स्टैक के पास जाते हैं, टेक बर्नर के पास जाते हैं कि प्लीज हेल्प मी। हम भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि बंदे का हेल्प हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो एचपी बीइंग अ गुड ब्रांड, उनका अच्छा मार्केट में कस्टमर सर्विस का नाम है। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, मैं जानता हूं, उन लोगों ने अपना एचपी का कंसर्न रेज किया था, उनका एलईडी टूट गया, उनका बॉडी टूट गया था लैपटॉप का, या क्रैश हो गया था, उनका रिकवर हो गया टाइमली, कंपनी ने चेंज कर दिया, दे आर हैप्पी। बट आउट ऑफ 100 केसेस देयर आर 4 और 5 केसेस जहां पर लोग परेशान हो रहे होते हैं, तो उनको तो सपोर्ट करना चाहिए ब्रांड को। ठीक है भाई, प्रॉब्लम उससे होती है जहां पर लोगों को इश्यूज नहीं रिजॉल्व हुआ,
जहां इश्यूज रिजॉल्व हो गया वो तो छोटे मोटे चीजें हैं, वो तो हो गई एंड पीपल आर हैप्पी विद दैट। बट कंपनी को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार 100 में से 5 ही को तो दिक्कत हो रहा है और सब तो खुश हैं, ब्रांड वैल्यू बना हुआ है। ऐसे नहीं चलता। वो 5 ही आपकी वाट लगा सकता है। और अगर ये हमारे पास तक आ रहा है, वेनम स्टैक, टेक बर्नर, इन सब तक ये नॉलेज जा रहा है, ज्ञान थेरेपीज पर वीडियो बना रहे हैं, बट देयर इज समथिंग मेजर। इट्स ऑल अबाउट योर रेपुटेशन। पार्थ को इतना प्रॉब्लम फेस हो रहा है, मैं केस आईडी डाल दूंगा इसका, कम से कम 50 बार इसने केस आईडी डाला है मॉडल नंबर, लैपटॉप सीरियल नंबर के अगेंस्ट, बट स्टिल इज नॉट गेटिंग एनी रेजोल्यूशन। मैं क्या कर सकता हूं? या तो पर्सनली बंदे से मिलूं और कस्टमर केयर जाऊं और फिर उनसे लड़ूं, फिर शायद हमें कुछ कर भी सकता हूं कुछ केसेस में। एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन जब आता है, लाइक पिछले साल लिनोवो लॉक्स में जब मदर डेड इश्यूज आ रहे थे स्पेसिफिक टू सम लॉट, वहां पे लिनोवो ने हमारी बात सुनी थी। यू विल नॉट बिलीव, डायरेक्टली लिनोवो का जब मैंने वीडियो डाला था कि लिनोवो ने ये किया वो किया, डायरेक्ट लिनोवो से मुझे को कॉल आया था कि सर किसको परेशानी हो रही है, क्या आप बता सकते हैं? मैंने कुछ स्पेसिफिक जो मेरे पास इश्यूज थे मैंने वो उनको दिया एंड दैट दोज गॉट रिजॉल्व। एंड मैंने सही बता रहा हूं, वहां पे वेनम स्टैक का भी हेल्प लिया था। आई आस्क्ड वेनम स्टैक की भाई क्या करना चाहिए, आप कैसे प्रोसीजर लेते हो, कैसे इसमें स्टेप लेते हो। ही ऑल्सो सेड हाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स में, कुछ स्पेसिफिक लॉट में, एंड वी वर्क टुगेदर एंड इट गॉट क्लोज्ड। बहुत लोगों को हेल्प हुआ उससे। हमने एक ग्रुप बनाया था जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं पॉसिबल हो पाता। अब इस केस में एचपी पार्थ इतना वक्त से कोशिश कर रहा, नहीं हो रहा। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं दूसरे ब्रांड का, एग्जैक्टली आसूस का, जिस पर अभी ज्ञान थेरेपी ने वीडियो बनाया है। आसूस रोग स्ट्रिक्स स्कार सीरीज 3 लाख रुपए का लैपटॉप भाई ने जिस दिन लिया उसके बाद वो 4-5 महीना बढ़िया चला, एक्सटेंडेड वारंटी ले रखे थे, लेकिन आफ्टर दैट 6 मंथ उनको लाइनिंग आने लगी स्क्रीन पर और उस प्रॉब्लम्स को वो काफी फेस किए। बट उनका भी ज्ञान थेरेपी ने प्रॉपर वीडियो ले रखा है बंदे का कि बंदा आता है टेक्नीशियन, उससे लैपटॉप ठीक नहीं हो पाता, रिजॉल्व नहीं हो पाता, उसको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है, लैपटॉप ले जाता है, कोशिश करता है रिपेयर करने का, नहीं रिपेयर होता है, मदरबोर्ड चेंज करने की बात होती है वो भी कर देता है, तब भी नहीं हो पाता है। अरे बंदे ने 3 लाख रुपया लगाया है। आप 100 में से एक दो ऐसा केस होता है, इसकी बात मत करो। मेरे पास भी आसूस रोग स्ट्रिक्स कार सीरीज है, i9 3080 Ti वाला मॉडल। मुझे प्रॉब्लम नहीं आया आज तक, मैं रफली यूज कर रहा हूं, मैं बहुत चीजें को ध्यान भी देता हूं कि प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अगर आ जाती तो क्या आप वो मेरी मदद नहीं करते? 3 लाख रुपए का लैपटॉप है। सिमिलरली हमारे भाई ने भी 3 लाख रुपए का लैपटॉप लिया। भाई कंपनी थोड़ा सा, जो आपके एग्जैक्टली इतना महंगा लैपटॉप ले रहे हैं या सस्ता भी लैपटॉप ले रहे हैं, सपोर्ट कोशिश प्रोवाइड करिए कि करने का। मानता हूं बहुत से केसेस होते हैं, आप कितने लोगों को सपोर्ट करोगे, बहुत से केसेस होते हैं, लेकिन काम ही आपका, आपका पैसा इस चीज का लेते हो, आप एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा लेते हो, तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करोगे? अभी एमएसआई के केस में मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स थे जिनको लैपटॉप लेने के बाद 6-7 महीने में हीटिंग इश्यूज बहुत आने लगे। वहां ने उन्होंने कंप्लेन रेज किया, 1 महीना लग गया रिजॉल्व होने में। ठीक है रिजॉल्व हो गया मानता हूं, लेकिन 1 महीना क्यों लगा? क्या वो बंदा 1 लाख रुपए का लैपटॉप लेकर 1 महीना वेट करेगा कि मेरा रिजॉल्व कर दीजिए, मेरा इशू रिजॉल्व कर दीजिए? आपके सामने भीख मांगेगा क्या वो बंदा 1 लाख रुपए लगाने के बाद? सिमिलरली लिनोवो के साथ अभी रिसेंटली एक दो केस हुआ था, पिछले साल ही हुआ था, इस बार तो मैं कम सुन रहा हूं। लिनोवो ने अपनी सर्विस को काफी इंप्रूव किया है, नो डाउट अबाउट इट। एचपी का पहले से अच्छा था, लेकिन अभी कुछ कंप्लेंट्स इस साल ज्यादा सुनने को मिल रहा है। एसर का कुछ कंप्लेंट्स मिल रहा है। एग्जैक्टली मेरे को अभी किसी ने टैग किया है ट्विटर पर, ट्विटर का मैं आईडी दे दूंगा आपको नीचे, और प्लस मैं बहुत लोगों का क्वेरीज रिजॉल्व करता हूं थ्रू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर कर लो, आइडिया लग जाता है कि इसको क्या परेशानी है। एटलीस्ट कंप्लीटली हेल्प नहीं कर पाऊंगा, कुछ तो सॉल्यूशन आपको बता पाऊंगा ना, जो मुझे पता है। एसर के कुछ लैपटॉप्स में इश्यूज आया था कि डिस्प्ले ऑन होते ही बंद हो गया, ऑन होते ही बंद हो गया, वो भी वेट कर रहे हैं काफी वक्त से। लेकिन गाइस इससे डरने का मतलब नहीं है, इस वीडियो को मैं बना रहा हूं कि आप डर जाओ, लैपटॉप ना लो, कौन सा लूं। हर ब्रांड में कुछ ना कुछ इश्यूज है। इट्स ऑल अबाउट कि यू आर अनलकी और आई एम अनलकी इन दैट केस, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे लैपटॉप के साथ ऐसा हुआ। लेकिन ब्रांड शुड बी अवेयर ऑफ इट
कि आपके इस अनलकी कंडीशन को लकी में कन्वर्ट करे। इतनी बड़ी ब्रांड अगर आज की डेट में है, आपके पास से लैपटॉप ले रहे हैं, आपको दे आर प्रोफेशनल गाइज, तभी आपको ट्विटर पर, फेसबुक पर हमारे पास रीच आउट कर रहे हैं, आपको मेल कर रहे हैं, कस्टमर फोरम तक जाने का बात कर रहे हैं। दैट्स ओनली बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, दे आर स्टूडेंट्स, दे नो द सिस्टम। पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी मदद करिए। और गाइज मैं डिटेल्ड वीडियो इस पर जो है कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ले रखी है या ले रखी है, दोनों केस में क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए, उस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो उसी लिए फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो मैं विद केस स्टडीज जल्दी लाने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।